नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं। 2024 से 25 की नई एडगेट अभ्यास पुस्तिका आ गई हैं। तो जिन भी बच्चों को अभी तक नहीं मिली हैं वो अपने स्कूल से जा कर के ले लें बच्चों, और जिनको मिल गई हैं वो इस वीडियो के माध्यम से भाषा भारती की कक्षा 6वीं की एडगेट अभ्यास पुस्तिका भर लें। और जो सामाजिक की है वो मैंने सारी ही अपलोड कर दी है, जितने भी चैप्टर हैं सारे अपलोड हो गए हैं। तो अब जो शिक्षा की दीक्षा चैनल है बच्चों, इसकी प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको सारे सामाजिक विज्ञान के वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम सबके कमेंट पढ़ते हैं। और बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अपनी जो हिंदी है उसके टोटल 22 अध्याय हैं। कितने हैं? 22 अध्याय हैं, जिनमें से इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 11 करना है, जिसका नाम है झांसी की रानी। चलिए बच्चों, अध्याय 11 करते हैं। तो पाठ 11, झांसी की रानी। पहला प्रश्न क्या है बच्चों इसका? झांसी की रानी की सहेली का क्या नाम था? जो झांसी की रानी की मित्र थी, सहेली, उनका क्या नाम था? तो मुंदरा। क्या नाम था? मुंदरा। इसके बाद दूसरा है, यमुना तट पर किसने रानी से हार मानी? तो अंग्रेजों ने। यमुना तट पर रानी से अंग्रेजों ने हार मान ली। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? कविता में किस वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम की बात कही गई है? तो 1857। कितना? 1857। फिर चौथा है प्रश्न, बूढ़े भारत में आई पंक्ति में बूढ़ा शब्द क्या है? तो यहाँ पे तद्भव है। क्या है बच्चों? तद्भव। तो यहाँ पे तद्भव सही हो जाएगा अपना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा, फिरंगी शब्द का अर्थ क्या है? तो फिरंगी शब्द का अर्थ अंग्रेज है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अंग्रेज हो जाएगा बच्चों। तो 5 प्रश्न कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट 6वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं अपन को, इनको अच्छे से भर लेना है। तो चलिए बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो अपना 6वां रिक्त स्थान क्या है? कविता में भारत की दशा जर्जर होने से उसे बूढ़ा कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों? बूढ़ा कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 7वां प्रश्न। 1897 युद्ध के समय लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावना भड़क रही थी। किसकी? देश प्रेम की। फिर 18वां है, अंग्रेजों ने राजा की निसंतान मृत्यु के कारण झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया। फिर 9वां है, वीरता, साहस, हिम्मत, युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी के गुण के कारण रानी को मर्दानी कहा गया है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। किसी शब्द के पूर्व प्रयुक्त होने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। फिर आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। जैसे दिवस लिखा है तो इसका दिवस हो जाएगा। फिर कविता, कविता का कविता हो जाएगा। विधाता का विधाता हो जाएगा। उदित का उदित हो जाएगा। तो इस प्रकार शुद्ध वर्तनी कर दीजिएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। वैभव शब्द का अर्थ लिखकर कविता में आई वैभव शब्द वाली पंक्ति लिखिए। तो उत्तर में वैभव का अर्थ क्या जाएगा? संपन्नता। फिर वाक्य क्या हो जाएगा? शब्द इसका संपन्नता, वैभव मतलब संपन्नता, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। चलिए बच्चों 13वां प्रश्न देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था? तो सामने नाला होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अड़ गया था। 14वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ? तो उत्तर में आ जाएगा, राजा जी के निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन हुआ था। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई कौन थे? तो
रानी लक्ष्मीबाई के मोह बोले भाई नाना साहेब थे। कौन थे बच्चों? नाना साहेब। 16वां प्रश्न है, हड़प नीति क्या है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो उत्तर में क्या आ जाएगा? ब्रिटिश शासन के कानून के अनुसार किसी राजा के निसंतान मरने पर वहां के राजा का स्वतः विलय ब्रिटिश राज्य में हो जाता था। 17वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने किन किन आक्रमणकारियों का सामना किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज गवर्नर डलहौजी का सामना किया। लेफ्टिनेंट वॉकर अर्थात अंग्रेज आदि से उन्हें सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 18वां देखते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई को सिंहनी क्यों कहा गया है? तो उत्तर में आ जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने वीर मर्दों अतिथि योद्धाओं की तरह युद्ध किया, इसीलिए उन्हें सिंहनी कहा गया है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं। 19वां, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने विचार लिखिए। तो उत्तर में इसके आना है, क्या लिखना है उत्तर में? उत्तर में लिख दीजिएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1857 में भारत में एक बड़ा विद्रोह था जो ब्रिटिश राज्य की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था। विद्रोह 10 में 1857 को दिल्ली से 40 मील उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरीसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह में के रूप में शुरू हुआ। तो चलिए बच्चों, और यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियों, प्रशासनिक नवाचारों और आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारत में लोगों में असंतोष पैदा हुआ। यही असंतोष 1857 के विद्रोह के तौर पर माना जाता है। तो यहाँ से यहाँ इतना आप 19वें में लिख सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 20, भारत की किसी एक वीरांगना के बारे में 5 वाक्य। तो रानी लक्ष्मीबाई की वीरांगना के 5 वाक्य। पहला क्या है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। दूसरा, उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। तीसरा, उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। फिर 5वां पॉइंट हो जाएगा, भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी जिन्होंने 1857 के अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से जो अपना 11वां चैप्टर था, अध्याय 11 था रानी लक्ष्मीबाई, वो कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 12 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।